ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के 0-0 को सबने याद रखा, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन उसका जवाब विराट कोहली ने भारत में दिया है बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाकर। जी हाँ, विराट कोहली ने रांची वनडे के बाद रायपुर में भी सेंचुरी लगा दी है। और हमारे न्यूज़ रूम का माहौल अगर आप आगे पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा फिलहाल खुशनुमा हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे दीपक से, क्योंकि दीपक सबसे ज़्यादा नजर गड़ा के बैठे थे। हमने इनसे कहा कि थोड़ा उठ जाइए, थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक विराट कोहली की सेंचुरी हो जाती है। तो दीपक, आप कैसा लग रहा है बैक टू बैक 100 आफ्टर बैक टू बैक डक्स? वो जो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं उनसे कहिए अभी मैं मरा नहीं हूँ। ये विराट कोहली के सारे फैंस के लिए भी है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद अब विराट कोहली में वो बात नहीं रह गई है। संदीप सर रोक नहीं पाए खुद को। आपका डे टू ड्रीम मोमेंट क्या है? नहीं, बहुत ज़्यादा अपनी शब्दों को, अपनी भावनाओं को दीपक शब्दों में पिरोएंगे और बताएंगे कि कैसा लग रहा है ये बैक टू बैक सेंचुरी देख करके, रांची के बाद रायपुर में भी। नहीं है, मेरे जीवन को कर्ण सा श्राप लग चुका है अभी शब्दों पर। मैं इस वक्त इतना खुश हूँ कि सब कुछ ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं बची है। ये ऐसा लम्हा था कि हम सोचते थे कि आज सुबह उठकर बस हंस था कि बन जाए एक और अगर अगली मैच, वो हर बार जो आपकी चाहत रहती कि बस एक और की। और हम वो लोग हैं जिन्होंने विराट कोहली के साथ अपनी अपनी जवानी को जीना शुरू किया है। ये सेंचुरी न केवल ख़ास है बल्कि ये बहुत उस उम्मीद से भरी हुई है कि आप बस अपने देखिए और मेहनत करिए, हो जाएगा। विराट कोहली की हर सफलता हर उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की डोर है कि आप करो, आपको मिलेगा। सो हैप्पी। तो विराट कोहली की जो सेंचुरी है, जैसे दीपक ने बताया कि बहुत सारे लेसन और विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है इस सेंचुरी की। क्यों? क्योंकि लगातार उनके पास सवाल उठ रहे थे, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, लगातार 2 मैचेस में डक हुआ जो कि उनके वनडे करियर में कभी हुआ नहीं था। लेकिन भारत लौट आए और लौट आए हमारे किंग कोहली भी। अपने न्यूज़ रूम में हम बाकी लोगों से भी जानेंगे कि विराट कोहली की इस पारी से उनको क्या लगता है, खासतौर पर उनके भविष्य को लेकर के, क्योंकि फिलहाल एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं जो वनडे फॉर्मेट है। मेरे साथ सुकांत और प्रशांत है। सबसे पहले तो जानते हैं कि कैसा लगा सेंचुरी देख करके मोमेंट की विराट कोहली इज बैक, द रन मशीन इज बैक। बिल्कुल, जैसा आपने कहा बैक। और सबसे खास बात ये रही कि गया कहाँ था भाई, बैक क्या ये सब क्या है, बैक गया कहाँ था विराट कोहली? ये हम अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो मुझे आपसे कहते हैं कि विराट कोहली का वो जो रंग था वो ऑस्ट्रेलिया में दिखा नहीं, जब वो बहुत लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे, लेकिन अब भारत में आके थोड़ा सा रंग में आ गए। अरे नहीं, मैं विराट कोहली हेटर नहीं हूँ, मैं विराट कोहली हेटर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बस स्टैट्स और फैक्ट्स पर बात कर रही थी। तो मैं क्या कह रहा था कि जिस दिन विराट कोहली को आप अगर स्क्वायर में अगर विराट कोहली जाके रिस्टी ड्राइव खेलते हैं तो आप समझ जाइए वो एक अलग फॉर्म में है। सुकांत भी इस बात को बोलेगा। और मार्को येंसन को 20वें ओवर में नहीं, वो जो बैकफुट पे एक शॉट मारा था, कौन सा ओवर मारा था, स्लोअर बॉल पे जो था, वो जो जिसका कंपैरिजन लोग वर्ल्ड कप में हारिस राउफ वाली बॉल से कर रहे हैं। हालांकि दोनों शॉट में बहुत फ़र्क है, लेकिन विराट कोहली जब इस तरीके से खेल रहे हो रिया जी, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि बैक बंदा वहीं था वहीं है और यहीं पे ही खेलेगा। आप मुझे बिल्कुल विराट कोहली हेटर की तरह से डिस्प्ले मत कीजिए, मैं फिर से वही बात कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल तौर पे थोड़ा सा पारी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सुकांत, पिछले मैच में हमने देखा रांची में उनके बल्ले से 100 आए, एक ऐसा 100 जिसका इंतजार फैंस को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक था, लेकिन ये 100 किस तरीके से उससे अलग है? देखिए, लंबे समय से इसलिए इंतजार था क्योंकि खेल नहीं रहे थे और 8 महीने का ब्रेक था, उसके बाद आए। फिर सबको था कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेलना उनको बहुत पसंद है। लेकिन 2 मैचेस वैसे रहे कि जहाँ पे जो नहीं चाहते होंगे, कोई भी कोहली फैन नहीं चाहता होगा कि वो 0 स्कोर हो और डक 2 लगातार डक। उसके बाद फिर उन्होंने 50 बनाया, नॉट आउट रहे, लेकिन वो मैच उतना स्कोर ही नहीं था कि वो उसमें आगे वो सेंचुरी बना पाते चेज करते हुए। लेकिन अब जब यहाँ पर आए हैं और आने के साथ अभी तक दूसरे मैच में लगातार डबल सेंचुरी, मतलब ये दिखा रहे हैं कि वो अभी भी उसी प्राइम फॉर्म में है जिस प्राइम फॉर्म में हमने विराट कोहली को अभी से उस समय देखा था, 17-18 वाला प्री कोविड। हाँ, मतलब जिस तरह से वो फ्लॉलेस बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहे हैं। और जो छक्के की बात प्रशांत कर रहे थे, मार्को येंसन को वो छक्का आज उन्होंने आगे बढ़कर मारा है, लेकिन जो वो था हरीश राव वाला था, उसमें वो थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि वो खड़े होकर के मारा था। अब स्पीड का भी फर्क आता है, वो 150 की बॉल थी, वो खड़े होकर के मारा था, और यहाँ 115 की बॉल थी, पर उसको जज किया। लेकिन उसी लेंथ की बॉल जिसमें आपको सामने हिट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये किसी भी बैटर के लिए इतना मुश्किल शॉट है, उसको इसने सबने बात की है उस पर कि वो शॉट कितना मुश्किल है। और विराट कोहली ने फिर से वैसे शॉट्स खेलने शुरू कर दिए हैं। पिछले मैच में हमने देखा था कि 25 बॉल के अंदर उन्होंने 2 छक्के लगा दिए थे, जो मतलब अमूमन उनके साथ ऐसा हमने नहीं देखा है कि विराट कोहली इतना एग्रेसिवली, क्योंकि वो ज़्यादातर सिंगल्स डबल्स में रन बनाते हैं और एंकर वाले रोल में ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन ये विराट कोहली जो अभी दिख रहे हैं, ये बिल्कुल वो वाले विराट कोहली हैं जो एकदम एग्रेसिव होते थे। आपने उनको सेंचुरी को पिछली बार भी सेलिब्रेट करते उत्साह के साथ उस तरह से कूदते हुए देखा था।
लेकिन पाकिस्तान वाला वो- एग्रेसिव विराट कोहली जो था ना, वो जो पिछले 2-3 साल से गायब था, वो वापस आ गया। वो मतलब किसके लिए चिल्ला रहे हैं, क्या है वो सारी, मतलब दर्शकों के लिए समझने वाली बात है। लेकिन एक और शॉट याद दिलाता हूँ, 20वें ओवर में समझने वाली क्या बात है, मैं कह देता हूँ किसके लिए चिल्ला रहे हैं। अनुभव बिल्कुल एकदम बताएंगे कि जो सेलिब्रेशन था, जो एग्रेशन था विराट कोहली का, खास तौर पर इस वाले मुझे मैच दुख हुआ कि वो गंभीर मुद्रा में नजर नहीं आ रहे थे। गंभीर मुद्रा में उनको नजर आना चाहिए था। एग्रेसिव मुद्रा थोड़ी भारी पड़ी गंभीर मुद्रा पर, वो आखिरकार एग्रेसिव सेलिब्रेशन। हाँ मतलब ठीक है, बाकी समझने वाले समझ जाएंगे। पिछली बार हम लोग एक वीडियो कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि ये विश्व क्रिकेट के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी भी फॉर्मेट में 52 सेंचुरीज मारी है, और आज वो 53 हो गई हैं। तो और उम्मीद करता हूँ कि जब ओवरऑल धीमे धीमे, मतलब उतना तो मैं आशावादी नहीं हूँ, ये ज़्यादा आशावादी है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सैटरडे को ये 54 भी हो जाएंगी, जिस तरह से विराट कोहली खेल रहे हैं। और विराट कोहली को देखते हुए एक दरअसल ना 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हम लोग उस दौर में बड़े हुए जब हम लोगों ने सचिन को देखा, ठीक है, सचिन को देखा, और उसके बाद फिर हमने देखा एक धोनी का एरा रहा सब। फिर अब सिर्फ और सिर्फ जो हम जब बड़े हो रहे थे, जब क्रिकेट एकदम अंदर एकदम धंसा हुआ है जिस समय का, वो यही है कि कोहली और विराट रन बनाते हैं तो याद आता है कि यार क्या हम लोग देखते थे मैच। क्या नाम लिया आपने, कोहली और विराट, दूसरा बताओ क्या बोल रहे थे? सॉरी, रोहित और विराट याद आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये लोग बात करते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए और रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा। और वो तो अभी भी कहते हैं लोग 2027 खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो मैं तो कहता हूँ जैसी फिटनेस विराट कोहली की है, वो तो 30 तक खेल सकते हैं। हालांकि जो दीपक हैं वो तो बोलेंगे कि 300 साल तक खेल सकते हैं। कितने साल खेलना चाहिए विराट? एक्साइटेड हो गया। तो विराट कोहली का नाम लेते थोड़ा सा भावना जो थी वो चाय के जरिए छलक उठी है। तो कितने साल आपको लगता है कि विराट कोहली को खेलना चाहिए अभी की फिटनेस और ये सेंचुरी और ये फॉर्म देखने के बाद? उनका तो दाढ़ी का एक बाल दिख जाता है, रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर हमारी पूरी समर रेस्ट सी हो जाती है। उनको खेलना चाहिए जब तक उनके फैंस चाहें, उनको खेलना चाहिए तो उनका बल्ला रन मारे जो कि हर बार मारेगा। मतलब एक टाइम के बाद आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो रन जाता ही जाता है, उन्हें बहुत अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। 23 अक्टूबर 2022 का जो शॉट था, वो लोग बस एक बार पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर वो शॉट खेलते हैं। विराट कोहली का शॉट बिल्कुल वैसा है, भूतो न भविष्यति। तो इसलिए विराट कोहली जब तक खेला वो रन बनाते रहेंगे, और 27 का वर्ल्ड कप तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक खेलेंगे रन बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि जब रन बनाना बंद करेंगे तब वो नहीं खेलेंगे? जब तक उनका बल्ला रहेगा अच्छा, तब तक तो रन मतलब रहेंगे। इनका कहना है कि एक हाथ में विराट कोहली, एक वक्त आया ऐसा जब एक हाथ में लाठी हो और एक हाथ में बैट हो। लेकिन विराट कोहली अभी आउट हो गए। एक और स्टैट बता देता हूँ, विराट के नाम 2 बार लगातार सेंचुरी लगाने का स्ट्रीक 11वीं बार है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे AB डिविलियर्स आते हैं जिन्होंने 6 बार मारा है। मतलब 5 स्ट्रीक ज़्यादा हैं विराट कोहली के, आप समझ लिए। तो उस खिलाड़ी का ऑरा, उस खिलाड़ी की जितनी भी टेक्निक है, जैसा खेलता है, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और पिछली बार सुनील गावस्कर ने खुद कहा था इस बात को, एक डिबेट शुरू कर दी थी कि जो वर्ल्ड क्रिकेट में जो बात होती है कि ODI के सबसे बड़े प्लेयर कौन है, और खुद कोहली कभी नहीं मानते हैं कि वो बहुत सबसे बड़े प्लेयर हैं। लेकिन हाँ आउट हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सुनील गावस्कर ने ये बात कही कि आप आंकड़े सिर्फ मत देखो, आप ये देखो कि उस आदमी ने वनडे क्रिकेट में कितने कम इनिंग्स में किस तरह से प्रदर्शन किया है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में वो सबसे बेस्ट है। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का उदाहरण दिया था कि रिकी पॉन्टिंग ने एक बात कही है कि विराट कोहली इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द ODI फॉर्मेट। और अगर कोई बात किसी ऑस्ट्रेलियन की तरफ से आपको कही जा रही है और कोई ऑस्ट्रेलियन आपको प्रेज कर रहा है ना, तो मतलब वो बात में बहुत ज़्यादा दम है। और वो बात सच में बिल्कुल, मतलब वो उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलियन ने क्योंकि ये बात कही है, किसी ऑस्ट्रेलियन जल्दी वो दूसरे देश के प्लेयर्स को इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनका कहने का ये तात्पर्य था कि बहुत अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि विराट कोहली बहुत खास प्लेयर है। और सुकांत की बात में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आप ये देखिए, विराट कोहली एज अ प्लेयर जो ठीक है, आप उनके रिकॉर्ड्स सब किनारे रख दीजिए, वो अपने आसपास जैसे प्लेयर्स को खिलाते हैं। आज ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खेले, जितना ईज के साथ वो बंदा खेला, अपन को इस पर ही बात करनी चाहिए। गायकवाड़ ने कोई भी हार्ड हिटिंग नहीं करी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोहली दूसरे एंड पे थे। वो भले उनको बट ऑफ मोटिवेट कर रहे होंगे, बहुत कुछ बता रहे होंगे, लेकिन कोहली जैसा खिलाड़ी अगर आपके साथ है तो यू कैन प्ले अलॉन्ग और आप बहुत आराम से खेल सकते हो। वो गायकवाड़ की पारी में दिखा आपको, ठीक है ना। और उसका जब गायकवाड़ ने शतक मारा, कोहली ने कैसे उसको सेलिब्रेट किया दूर से, है ना। तो वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। मतलब रेदर देन कोहली के आप रिकॉर्ड सब कुछ किनारे रख दीजिए, वो उसके आसपास प्लेयर जैसे खेलते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बात ये है।
जी, अनुभव को जोड़ना चाहते हैं इसमें। ये जो बोला ना प्रशांत ने बोला कि बड़ा बनाता है विराट कोहली को, और एक चीज़ और बड़ी बनाती है मुझे लगता है विराट को, या जितने भी बड़े खिलाड़ी होते हैं वो ये होते हैं कि हमने विराट का इतना हमने ट्रोलिंग देखी, विराट की देखी, चाहे वो देखा बीसीसीआई ने जो उनके साथ किया, ऐसा जो आरोप लगते रहे, पता नहीं किया नहीं किया वो हम नहीं जानते हैं। हमने विराट का कोई भी बयान नहीं देखा कि विराट ने कुछ कहा हो कि यार नहीं ऐसा है। मुझे लगता है ऐसे में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझको याद आती है जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और कप्तानी से हटाया गया था विराट कोहली को, और फिर विराट कोहली पीसी में आए थे, उनसे पर पूछा गया था कि क्या आपको आपसे बात की गई थी कप्तानी से हटाने से पहले। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे कोई फ़ोन नहीं आया कि मुझे वनडे की कप्तानी से हटाया जा रहा है। तो वो एक मौका मुझे याद आता है जहाँ पर उन्हें खुल के अपनी जो भी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी वो जाहिर की थी कि उनको वनडे से हटा करके रोहित शर्मा को दिया गया। तब के शायद तब के विराट कोहली में और अब के मैच्योर हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा शांत और काम और मैच्योर हो गया। अब ये कहना चाह रहे हैं शायद 2020-21 की बात है ना, वो 21 की बात है, तब से 4-5 साल हो गए, तब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, बहुत कुछ देख लिया है। और मतलब हम जब विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे, हमें हालांकि बात नहीं करनी मत बोले, दीपक उधर बैठे हो, उनका दिल एकदम कोई टूट बात जाएगा। नहीं, लेकिन जब विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे तब इंडियन क्रिकेट शायद उनकी वैल्यू समझेगा। अभी इंडियन क्रिकेट तो समझता है, शायद बीसीसीआई तब उनकी वैल्यू समझेगा। ये बात जी ये बात अश्विन ने भी कही थी कि अभी आप विराट कोहली रोहित जब तक खेल रहे हैं आप उनको सेलिब्रेट कीजिए, जब तक वो, क्योंकि जब वो नहीं खेल रहे होंगे, जब वो मैदान से जा चुके होंगे तो आपको इस बात का रिग्रेट होगा। भाई रिग्रेट, जैसे अब आप बोलिए, पिछले हम लोग कहते हैं कि सिर्फ विराट और रोहित रन नहीं बनाते हैं, वो एक आपके साथ एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। अब पिछले मैच में राहुल को रोहित के पास जाना पड़ा ना, जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, बॉलिंग चेंज के लिए उन्होंने कहा कुलदीप आए और विकेट लिया, कुलदीप ने 2 विकेट लिया और उसी वजह से आप मैच भी जीते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आध मैच में कोई रन नहीं बनाया तो आप उसको इतना ट्रोल कर दें कि वो एकदम न जाने क्या सोचता होगा। हम लोग दूर से देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इसको ट्रोल कर रहे हैं, कितना बुरा लगता है हम लोग को। तो जिसको ट्रोल किया जाता होगा उसको कितना बुरा लगता होगा। और उस आदमी ने आपके लिए न जाने कितने रन बनाए हैं, वो 25-26 हज़ार रन बना चुका है आपके लिए, और आप उसको ट्रोल करते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि उसने 2 मैच में रन नहीं बनाए। ये विराट कोहली के फैंस का आप कह सकते हैं दिल का दर्द है कि जब भी विराट कोहली को सोशल मीडिया पर एक भी बेकार तो नहीं कहूँगी बट ऐसी पारी जिसमें ज़्यादा रन ना आए, जिस तरीके की बातें की जाती हैं। तो प्रशांत, एक आखिरी चीज़ की, क्या आपको लगता है आज की पारी देखने के बाद 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली टीम में होंगे? अरे यार, पहला दूसरा नाम विराट कोहली रोहित शर्मा का होगा, इसमें क्या है मतलब नहीं, ये सवाल इसलिए पूछना है क्योंकि गौतम गंभीर और अजित अगरकर की अगर हम प्लानिंग देखें, पिछले जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, फैसले जिस तरह से लिए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद से उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है। तो इस वजह से कि ये एक पारी जवाब हो सकती है उसके लिए कि भाई आप देख लीजिए, हम गंभीर स्कीम ऑफ थिंग्स में हो या ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा तो होंगे ही ना यार, कैसी बात। 27 वर्ल्ड कप तक तो गंभीर भी है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 27 वर्ल्ड कप तक का है। अगर वो है तो वो दोनों भी है ना, बस ठीक ऐसे है। कॉन्ट्रैक्ट तमाम आएंगे, तमाम जाएंगे, ठीक है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब तक चाहेंगे तब तक खेलेंगे वो। क्या बात बोली। मतलब ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ, सारे फैंस के दिलों में यही चाहते हैं कि हो, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ क्योंकि अगर आप जब भी एक टीम का सेटअप देखते हैं तो वहाँ पर बहुत से होता है कोच का, सिलेक्टर का, उनकी प्लानिंग का, कि वो अपनी टीम को किस तरीके से देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो ना खेले, पहली बात करती हूँ मैं, बस एक आइडिया। वो से का आप रिजल्ट देख रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, हम दोबारा बात करने लगे और ठीक है, अफवाह थी कि विराट कोहली वापस आ रहे हैं, बीसीसीआई ने बात करी है, वो ब्ला ब्ला, वो इसी वजह से हो रहा है ना, वो आपका से है, उसके बाद ये हालत हो रही है, ठीक है। तो अगर ओडीआई क्रिकेट में वही हालत करनी है तो आप वो करके देख लीजिए फिर, वेल एंड गुड। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आप ये देखो कमिटमेंट, कि इनकी कमिटमेंट क्या है, क्योंकि जो अब तक जो भी बात गंभीर ने या फिर अगरकर ने जो भी बात अब तक की है, वो यही कही कि वो बहुत दूर है, हम उसकी बात नहीं करना चाहते। उसका पर्पस क्या है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद आपको खेलना है न्यूजीलैंड सीरीज़, और उसके बाद आपका गैप आएगा 6 महीने का, सीधे आपको जुलाई में खेलना है फिर वनडे, तो मतलब एक बहुत लंबा गैप आ जाएगा, जिसके कारण से 5-6 महीने का एक गैप होगा, जहाँ पे ये प्लेयर्स आपको गेम टाइम कितना दे पाते हैं, इन प्लेयर्स के आगे आपको सोचना पड़ जाएगा क्या। यही कारण है कि विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं उसी पे आ रहा था कि ये जो कारण है ना, इसी कारण से अब उनके लिए ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको गेम टाइम ज़्यादा मिले, तो इसलिए उन्होंने बस बीसीसीआई को उस बात को रखने के लिए, उस बात की लिहाज करने के लिए विराट कोहली ने कंफर्म कर दिया है कि वो
विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। अच्छा, विराट विजय हजारे ट्रॉफी खेले या न खेले, एक और चीज़ मैं बता दूं, कल डेल स्टेन ने एक बयान दिया था, विराट कोहली इंग्लैंड में लंदन और सरे में सबसे दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़ में ट्रेन करते हैं और वहाँ उन्होंने पर्सनल ट्रेनर रखा है जहाँ वो रेगुलरली ट्रेन करते हैं। तो हम लोग को लग रहा होगा कि विराट कोहली बढ़िया आराम से लंदन में 8 महीने कुछ नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन वो बंदा खेल रहा है भाई, वो देखिए, वो खुद कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ के सबसे फिटेस्ट दौर में हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रशांत बता रहे हैं ना, वो डेल स्टेन, आप जो वो बयान देख लीजिए या फिर अभी खुद उनके फॉर्म को देख लीजिए ना, जिस तरह के शॉट्स वो खेल रहे हैं। आपने अपर कट लगाते विराट कोहली को कब देखा था? तो वो पिछले मैच में अपर कट लगाया उन्होंने। तो हाँ, बिल्कुल वो हरीश राव की बॉल वाला छक्का था जो भी उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट में मारा है, और वो सेंचुरी से पहले है। किसी भी सेक्टर में आप जॉब अपनी दो तरह से खोते हैं, एक जब आप पेरिश होते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, दूसरा जब आपका इजी रिप्लेसमेंट मौजूद होता है। अगर फिलहाल की परिस्थिति देखें 2027 के वर्ल्ड कप तक में, क्या विराट कोहली का रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद है? कतई नहीं। कौन आएंगे, किसको लाएंगे? मेरे मुकाबिल तुम किसको लाओगे? सच्चाई ये है कि विराट कोहली का आधा रिप्लेसमेंट भी नहीं है फिलहाल, बाकी तो दूर की बात और है। दूसरी बात है, क्या वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? वो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने 2 सेंचुरी मारी है। तो दोनों ही मेयार पर विराट कोहली के सामने आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको आप खड़ा कर सकें विराट कोहली के समक्ष में। तो इसलिए वो 2027 तक खेलेंगे और बिल्कुल खेलेंगे। एक मैं इसमें जो ये भी बात कर रहे थे ना, तो आप कमिटमेंट देखिए, क्या अगर विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी ना खेलें तो क्या आप उन्हें बिठा देंगे? नहीं बिठाएंगे ना। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी विराट कोहली खेल रहे हैं ना, उनका कमिटमेंट देखिए। या फिर रोहित शर्मा की हम बात करते हैं, वो अपना वजन घटा के आए ना, तो अगर वो लोग इतना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो ये तो सरासर बेईमानी होगी उनके साथ भी। और मैं फैंस की बात नहीं करता हूँ, ये इंडियन क्रिकेट के साथ बेईमानी होगी कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो चलिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य के बारे में तो अभी हम बात नहीं कर सकते। 2027 वर्ल्ड कप में अभी काफ़ी समय है और मैच बहुत कम है, तो इन मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस उनका रहता है, कैसी फिटनेस उनकी रहती है, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों का 2027 वर्ल्ड कप खेलना, क्या ये सपना जो फैंस का साकार होता है नहीं होता है। लेकिन फिलहाल के लिए रोहित शर्मा ने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाया, विराट कोहली ने इस मैच में सेंचुरी लगाई है, तो लगातार अच्छी पारियां देखने को मिल रही हैं आपको, हमको, हम सब इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लगातार सारी खेल से जुड़ी अपडेट्स और देश दुनिया की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ में थे हमारे न्यूज़ रूम के बहुत सारे साथी, और आप देखते रहिए ललन टॉप।